हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज मैथ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो होगा आर बराबर क्या होगा। तो आर बराबर जीरो होता है या आर बराबर जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो आर का वैल्यू होगा या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। तो ए नंबर में जीरो से बड़ा है, बराबर नहीं है, नहीं होगा। दो नंबर में भी नहीं होगा, तीन नंबर वन नहीं होगा, चार नंबर में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला अगला क्वेश्चन में क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। बोला क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा में व्यक्त किया जाना संभव है। तो जैसे पूर्णांक 1 2 3 4 हो गया, संख्या रेखा जैसे हो गया, इस पर 1 2 3 व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका संभव होगा। क्या होगा, हाँ बी नंबर, 3 का बी। 4 नंबर में क्या है देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति संख्या के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्या में शामिल किया जाए तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं। जैसे प्रकृति संख्या 1 2 3 हो गया, प्रकृति संख्या उसमें शून्य भी शामिल किया गया और ऋण संख्या -1 -2 भी शामिल किया, तो एक पूर्णांक संख्या में क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। सी नंबर। 5 नंबर में क्या है, पूरा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपण होगा अथवा नहीं। तो संख्या रेखा पर है उसको पूर्ण संख्या को निरूपण कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते, कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या कितना, जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3, मतलब निरूपित कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, हाँ होगा 5 का ए नंबर। 6 नंबर का देखिए, सभी प्रकृति संख्या। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सभी प्रकृति संख्या के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। जैसे प्रकृति संख्या 1 2 3 4 होता है, इसमें बोला शून्य समेत, जो शून्य से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्रकृति संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 अनंत जाता है, और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो अनंत तक जाता है। ठीक है, आज देखिएगा इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। 7 नंबर देखिए, अगर पूर्णांक b एक पूर्णांक का पूर्णतः विभाजित है तो b को एक क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। जो जीरो है वो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो पूर्णांक संख्या जैसे हो गया 1 2 3 4 5, तो जीरो से 1 में भाग लगाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा, 2 में भी 3 में, तो कोई पूर्णांक में लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, बी नंबर आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। 9 में क्या, यूक्लिड विभाजन एलोगेथम का अनुप्रयोग होता है। जो यूक्लिड विभाजन का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं, लॉसो निकालने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं, मोसो निकालने करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक का मोसो निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। बी फॉर बॉल होगा इसका आंसर, बी नंबर। ठीक है, 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। जो धनात्मक विषम संख्या है, धनात्मक मतलब प्लस, विषम संख्या मतलब 1 3 5 जो होता है 1 3 5, उसको विषम संख्या बोलते हैं। डॉट डॉट डॉट, तो विषम संख्या इसमें कौन सा, 2q बैठाएंगे, 2q की जगह 1 बैठाएंगे तो ये सम संख्या आ जाएगा। 3 की जगह 2 बैठा देंगे तो ये भी सम संख्या आ जाएगा। 6 या इसका डी नंबर देखिए, 2q + 1, या q की जगह 1 q की जगह 1 बैठाते हैं तो ये हमेशा विषम संख्या है। क्या होगा, डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आय नंबर, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है। धनात्मक संख्या होता है वो 2 से, जो पूर्ण सम संख्या धनात्मक संख्या होता है, धनात्मक प्लस हो गया, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित हो। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित इसमें कौन होगा, q सिर्फ रहेगा, वो 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 3 से विभाजित हो जाते, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3। इसको 2q जो होगा, सी नंबर, कितना, सी नंबर जो होगा, सी नंबर वो 2q है, इसलिए विभाजित होगा। क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, डी नंबर 12 नंबर, क्या यूक्लिड विभाजन एलोगेथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। जो यूक्लिड विभाजन है वो किस लिए लागू किया जाता है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है। किसके लिए कहा जाता है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है। उसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला यूक्लिड विभाजन परिमिका का किन पूर्णांकों के लिए संभव नहीं है।
यूक्लिड विभाजन है किसके लिए संभव नहीं है? केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए संभव है, संभव है केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए। जो पूछा सिर्फ संभव है, नहीं नहीं संभव है, तो केवल धनात्मक के लिए संभव है। किसके लिए संभव है? यूक्लिड विभाजन होता है वो प्लस में रहेगा, धनात्मक में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तभी हम लोग यूक्लिड विभाजन का मुझसे मोस निकाल सकते हैं। अगर ऋणात्मक में रहेगा तो नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक में रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा जो ए और बी का एचसीएफ है वो डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। क्या होगा? केवल ए होगा, केवल बी होगा, ए बी दोनों होगा। अगर दोनों का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्या में विभाजित होता है। क्या होता है? दोनों संख्या में विभाजित होता है, ए और बी दोनों होगा। क्या सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जो डी से बड़ा है सी, जो डी से बड़ा है सी और सी बड़ा है डी छोटा है, तो भागफल और शेषफल आर जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर से बड़ा डी है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध होगा? सी जो इसमें हो गया, जैसे हम लोग ए बराबर लिख देते हैं बी क्यू प्लस आर, तो इसमें ए कौन है? ए इसमें सबसे बड़ा कौन है? सी है, और बी क्या है? डी है, तो जो डी क्यू प्लस आर, तो सी प्लस डी क्यू आर कहाँ पे है? कहाँ पे है? बी नंबर में लग रहा है, बी नंबर में। कहाँ? सी बराबर डी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। तो आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, इसमें डी से बड़ा सी है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? अगर शेषफल आर बराबर 0 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एलसीएम जिससे भाग देंगे डी, जो डी है उसी वही एलसीएम होगा। क्या होगा? डी। जैसे हम लोग कोई भी संख्या से भाग देते हैं, अगर यहाँ पे बराबर में 0 आ जाता है तो जो यहाँ पे संख्या रहता है उसी को हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, 17 नंबर देखिए क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जो डी से सी बड़ा है, इसमें आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो एचसीएफ सी कॉमा डी कितने के बराबर होगा? इसका एचसीएफ कितने के बराबर होगा? किसके बराबर होगा? इसका जो एचसीएफ होगा किसके बराबर होगा? ए नंबर सी डी के बराबर होगा, सी डी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा अगला क्वेश्चन, √18 का परिमीकरण का गुणांक होगा। √18 का जो परिमीकरण का गुणांक होगा कितना होगा? तो इसका परिमीकरण का गुणांक कितना होगा बच्चों? जो √18 का परिमीकरण होगा, जैसे √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2 18 हो जाएगा। इसमें 9 रूट से बाहर आएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हो जाएगा 3√2। इसमें √2 से गुना करेंगे तो हम मेरा परिमीकरण होगा किससे? सॉरी, √2 से गुना करेंगे तब परिमीकरण होगा 3 गुना 2 हो जाएगा। क्या किससे करेंगे? √2 से करेंगे, √2 से। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू। अपरिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, क्या हो सकता है? नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अवाय संख्या है? तो अवाय संख्या कौन होता है? जो एक से कटे और खुद से कटे। किससे? एक से कटे और खुद से कटे। एक से कटे और खुद से कटे, उसको अवाय संख्या बोलते हैं। 8 जो है 2 से भी कटता, ये नहीं होगा। 9 भी कटता है, नहीं होगा। 11 15 भी 3 से कटता, नहीं होगा। 11 जो है 11 वो खुद से कटता और 1 से कटता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला निम्न में कौन सा अवाय संख्या अभी बताओ अवाय संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो इसमें कौन संख्या है जो खुद से कट रहा है? तो 29 जो है 29 वो खुद से कटा और 1 से कटा, उसको अवाय संख्या बोलते हैं। 16 जो है दूसरी संख्या से कट रहा है, जो 1 से कटे वो खुद से कटे, उसको अवाय संख्या बोलते हैं। जो 29 है वो खुद से कटा और 1 से कट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला 625 का अवाय गुणनखंड 625 का अवाय गुणनखंड 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? जो 5 पर पावर होगा कितना होगा? 5 पर जो पावर होगा कितना होगा अधिकतम? तो ये बताना है। तो 625 को अवाय गुणनखंड निकालेंगे, 625 को निकालेंगे तो 5 दान में लगाएंगे 125 आएगा। कितना आएगा? 125। फिर 5 दान में लगाएंगे तो आएगा 25। फिर 5 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 5। तो क्या को 5 है? 1 2 3 4 को हो गया, तो 5 के बराबर 4 हो जाएगा। कितना घातांक हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड अगला क्वेश्चन क्या?
2691 का मोसो क्या होगा। तो 2691 का मोसो निकालने के लिए हम लोग दोनों में क्या कॉमन है वही देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 जो है 13 दूनी 26 होता है, 13 से 91 होता है, तो इसका मोसो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो लोसो बराबर फॉर्मूला क्या होता है। ए भी दो संख्या है तो लोसो बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए गुना मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, सॉरी एलसीएम गुना एचसीएफ आप लोग जानते होंगे। तो ए लोसो बराबर क्या हो जाएगा, लोसो बराबर हो जाएगा ए गुना बी बटे मोसो। क्या हो जाएगा ए गुना बी बटे मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे मोसो, ये क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का महत्तम घात क्या होगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 156 का। तो क्या निकलेगा 156 का निकालेंगे, फिर 2 दान में लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 7 और 78, फिर 2 दान में लगाएंगे तो 3 9 39 हो जाएगा। उसके बाद लगेगा, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा। 156 एक बार में 2 बार में लगाए 78 आ गया, फिर 2 से लगाए तो 39 अगर नहीं लगेगा 2 पावर कितना हो जाएगा 2 का, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा 100 से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक कहलाता है। जो मतलब कोई भी ऐसे धन पूर्णांक पॉजिटिव में है मतलब प्लस में मान है पूर्णांक में है, वो 1 से अथवा 100 से कटे उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, विषम संख्या, सम संख्या उसको बोलते हैं क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1/a/n का निम्नलिखित मान होगा। तो जो 1/a/n है इसको a/n को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा पावर में माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा a/-n हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में पावर है, ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बॉल। क्या होगा बी नंबर a/-n। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो क्या होगा। दो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है, दो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला a प्लस √b का परिमीकरण गुणांक होगा। इसका परिमीकरण गुणांक या प्लस में तो परिमीकरण इसका गुणांक क्या होगा a माइनस √b इसका परिमीकरण गुणांक होगा। क्या होगा a माइनस √b। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।